गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वर कोकिला या ये कह सकते हैं सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की, जो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ रही है, मतलब जिसका कोई मुकाबला नहीं है और जिनके गीत आज भी लोग बड़े आनंद और प्रेम के साथ सुनते हैं। एक महान व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होते हैं और किस कारण वह एक उच्च स्थान को प्राप्त करता है, उसी बात को हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, जो कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़। तो शुरू करते हैं लेसन। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता का मतलब पूरे मन से उसको सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। एक ऐसा नाम है जो वास्तव में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और फिल्मी जगत में बड़े आदर और सम्मान के साथ इस नाम को लिया जाता है। आज भी लता मंगेशकर के गाए गए जो गीत हैं वह लोगों के मुख पर आज ही हमें सुने जा सकते हैं। जनमानस में लोग उनको गाते हैं और बड़े प्रेम से सुनते भी हैं। आपने एक प्रसिद्ध गीत सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों, वह भी लता मंगेशकर जी के द्वारा ही गाया गया है। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। लेखक अपने जीवन के अनुभव के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार लता मंगेशकर के बारे में उन्होंने जाना। तो अचानक उनका जो मन था वह उनकी संगति पाने को आतुर हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। उनके पिता का नाम बताया गया है यहाँ, दीनानाथ मंगेशकर, और एक तरह से उनकी ही जो गायकी है वो उनकी बेटी में नजर आने लगी। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। तो लता से पहले जिन गायिका का नाम लिया जाता था वह थी नूरजहां, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दीख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले आए। तो अपने पिता से भी आगे बढ़कर जिन्होंने अपना नाम कमाया, तो ऐसे बिरले ही होते हैं ऐसे लोग, जिनमें से लता भी एक है। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने फिल्मी जगत में अपने गीतों को गाया है, अपने गीतों से उसको रोशन किया है फिल्मी जगत को। ये आप देख सकते हैं, इनका चित्र लता मंगेशकर है ये। और लेखक का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में इनके टक्कर की कोई गायिका हुई नहीं अभी तक। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। चित्रपट अपना जो सिनेमा है उसको, उसका जो संगीत है उसको एक विलक्षण, एक अनोखी प्रतिभा या लोकप्रियता यहाँ पर प्राप्त हुई लता जी के रूप में। और यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण, नजरिया भी एकदम बदला है। लोग जिस प्रकार से शास्त्रीय संगीत को देखते थे उस समय, उसके बाद जब लता के संगीत को उन्होंने सुना तो उसके प्रति भी उनका दृष्टिकोण बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में
और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? शायद शास्त्रीय संगीत को छोटे बच्चे समझ में न आने के कारण दोहरान नहीं कर पाते उसका, लेकिन लता के द्वारा जब संगीत की शुरुआत हुई तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके गीतों को उसी लय के साथ गाने लगे। ये अपने आप में लता का ही प्रभाव था। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इनके गले में पता नहीं कौन सी कोयल बैठी हुई है। जैसे कोयल की ध्वनि बड़ी मीठी मधुर होती है, वैसे ही इनकी ध्वनि भी बड़ी ही मनमोहक और मधुर है। आगे बात करते हैं। ये स्वाभाविक ही है कि कोयल का यदि स्वर कानों में पड़े तो कौन उसको नहीं सुनेगा, कौन उसको नहीं गुनगुनाएगा। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सबका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार मतलब फैलाव और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो जन जन तक, घरों घरों में एक मधुर संगीत पहुंचाने का काम, एक रुचिकर संगीत पहुंचाने का काम लता मंगेशकर जी के द्वारा ही किया गया है, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के मकड़ जाल से हटाकर संगीत को एक नई विधा प्रदान की और जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उसको गुनगुनाना पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। शास्त्रीय संगीत के बारे में इतनी गहराई से लोग नहीं जानते। कुछ ही कलाकार लोग ही इसके विषय में ज़्यादा जानते हैं और उसमें बड़े गहन अध्ययन की आवश्यकता भी होती है। तो उसको शायद लोग पहचान नहीं पाते कि कौन सा राग उसमें गाया गया है, कौन सा ताल था। यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल, ये इसके प्रकार है। राग का एक प्रकार है और ये ताल का एक प्रकार है त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। जिस प्रकार मनुष्यता हो, मनुष्यता का भाव हो, तभी वह मनुष्य कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत कहलाएगा। यदि उसे गाने का भाव मन में आ जाए तो ही वह संगीत है। जिस प्रकार से मनुष्यता का भाव होने पर ही मनुष्य कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से गानपन होने पर ही संगीत कहलाता है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म का मतलब होता है भेद या रहस्य, यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व मतलब जो पीछे की पहले की गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, एक नशा दिखाई देता था, नशे की लहर दिखाई देती थी। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है
और वहीं लता का जो स्वर है उसमें स्वरों की कोमलता है और उसमें मुग्ध कर देने की शक्ति भी है, मतलब आनंद प्रदान करने की शक्ति उसके अंदर होती है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया है। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। तो लता ने जितनी उपलब्धि कमाई शायद उससे भी वो और ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर सकती थी, लेकिन लेखक का मानना है वास्तव में उनको पहचानने वाला जौहरी या पारखी नहीं मिला। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। नादमय बड़े जो लंबी तेज ध्वनि में अंत तक जो स्वर खींचा जाता है तो नादमय उच्चार उसको बोलते हैं। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो उठती है। यहाँ तक हमने लता मंगेशकर के जीवन का एक पक्ष पढ़ा। अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में हम लता मंगेशकर के जीवन का और आगे का पक्ष जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाले क्लास में हमने बात की थी कि किस प्रकार से लेखक कुमार गंधर्व जो है वह फिल्मी जो दिग्दर्शक हैं चित्रपट संगीत के, उनके विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वास्तव में लता को अकारण ही चित्रपट संगीत में दिग्दर्शकों ने चिल्लवाया है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो हम इसकी बात करते हैं। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदलय, एक शब्द है जलदलय, इसका मतलब है तेज गति से जो स्वर होता है उसे हम जलदलय कहते हैं। तो वहीं जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी उत्तम जानकारी थी। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक के 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ
इन तीनों का वहां त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक मतलब प्रभावशाली न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है और वास्तव में कई हद तक ये बात सत्य भी प्रतीत होती है कि ऐसा शास्त्रीय गवैये जो हैं ये कहते हैं कि लोगों के कान खराब करने का कारण चित्रपट संगीत है। क्यों है? क्योंकि उनका हमारा जो शास्त्रीय संगीत जो हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारी संस्कृति की पहचान है, वो धीरे धीरे चित्रपट संगीत के कारण लुप्त प्राय सी होती जा रही है। इसी कारण शायद शास्त्रीय संगीत के जो गवैये हैं उनका ऐसा मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो लेखक है कुमार गंधर्व, उनका मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टे चित्रपट संगीत ने तो लोगों की अभिरुचि बढ़ाई है संगीत के परिप्रेक्ष्य में। तो देखते हैं, पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। तो आज की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, तो उनको किस तरह का गाना चाहिए, किस तरह का संगीत चाहिए, ये महत्ता रखता है, यही इम्पोर्टेंसी रखता है। तो लता के गानों में ये सब हमें देखने को मिलता है और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी, उस फ्लेक्सिबिलिटी उसका एक और सामर्थ्य है। यह अपने आप में उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि नए नए नित्य प्रयोग हम चित्रपट संगीत में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ तक इस क्लास में हमने बात की चित्रपट संगीत की कुछ मुख्य विशेषताओं की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चित्रपट संगीत से जुड़ी कुछ और अन्य विशेषताओं की। तब तक के लिए धन्यवाद।
वेलकम अगेन। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। चित्रपट संगीत की हम बात कर रहे थे और इसमें नित्य नवीनता हमेशा बनी हुई रहती है। कुछ न कुछ नयापन हमेशा, कुछ न कुछ प्रयोग हमेशा चित्रपट संगीत में हमें देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी ओर शास्त्रीय जो संगीत है वो अपने एक निश्चित परिपाटी पर ही चलता है, उसमें नए नए प्रयोगों की कोई संभावनाएं नहीं होती है। हाँ, गहन रियाज और गहन अभ्यास उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन चित्रपट संगीत में हम लोगों को इससे इतर ही बातें देखने को मिलती है। इसमें 3-3.5 मिनट की महफिल, 3-3.5 मिनट के अंतराल में हमें जो चित्रपट संगीत में आनंद प्राप्त होता है वो शायद 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय संगीत की महफिल में हम लोगों को ऐसा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जो वास्तव में इसके जानकार हैं, शास्त्रीय संगीत को समझने वाले हैं, उसके श्रोता, वही उसके बारे में जानकर उसका आनंद ले सकते हैं। सामान्य आम व्यक्ति को तो चित्रपट संगीत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इस प्रकार हमने काफ़ी जानकारी इस पाठ के माध्यम से लता मंगेशकर के बारे में और चित्रपट संगीत के बारे में प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भागों में इस चित्रपट संगीत का काफ़ी विकास हुआ है। तो उसके कुछ झलक हम देख सकते हैं। जैसे आप राजस्थानी गीत सुनते हैं, उनमें भी हमें चित्रपट संगीत की महक आती है। लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है, यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल, राजस्थान में रुक्ष मतलब रूखा, सूखा, निर्जल और जल से रहित जो राजस्थान है, उसमें पर्जन्य मतलब बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। तो हर क्षेत्र को चित्रपट संगीत ने अपने में समाहित किया है, चाहे वह कृषक वर्ग हो, चाहे रुक्ष प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, किसी भी क्षेत्र को चित्रपट संगीत ने अछूता नहीं रहने दिया और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण का मतलब फैला हुआ है और निरंतर ये अपने आप में आगे बढ़ता जा रहा है। नए नए प्रयोग करते हुए ये अपने विस्तार को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। अनभिषिक्त का मतलब बेताज, जैसे आपने सुना होगा बेताज बादशाह। तो अगर संगीत के क्षेत्र में और वो भी चित्रपट संगीत के क्षेत्र में हम देखें तो लता मंगेशकर अपने आप में वहाँ की बेताज सम्राज्ञी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, इनके अलावा भी इनके आसपास और भी गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। वह अपने आप में एक ऐसी महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रही है चित्रपट सिनेमा की, चित्रपट जगत, चित्रपट संगीत की, जिनको अब तक शायद कोई टक्कर नहीं दे सका। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। अबाधित मतलब किसी प्रकार की बाधा उनके संगीत मार्ग में कभी नहीं आई। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है और आधी शताब्दी तक उन्होंने लोगों के मन पर राज किया है। आज भी उनके सदाबहार नगमे, सदाबहार गाने लोगों के मुंह पर
गाते हुए लोगों को हम सुन सकते हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। इस प्रकार हमने आज लता मंगेशकर जो सुर साम्राज्ञी है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत और लता मंगेशकर के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इससे संबंधित जो PDF है वो आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।